हेलो नमस्कार विद्यार्थियों, मैं योगेश जाट आप सभी का स्टडी अलर्ट के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे हार्दिक स्वागत करता हूं। तो देखो विद्यार्थियों, आज हम यहाँ पे पशु परीक्षक भर्ती 2024 को लेकर बात करने वाले हैं। आप सभी को पता है पशु परीक्षक भर्ती का आपका एग्जाम हो रहा है सितंबर के अंदर। सितंबर महीने में जो आपकी पशु परीक्षक है उसकी परीक्षा होगी। आप सभी पशु परीक्षक की तैयारी कर रहे हो लगातार और आपने फॉर्म डाला है। तो आज हम इस वीडियो में क्या बात करेंगे कि आपकी जो पशु परीक्षक की जो भर्ती है, ठीक है, उसमें उसमें आपका सिलेक्शन कितने नंबर तक होगा, यानी आपको कितने नंबर लाने होंगे सिलेक्शन के लिए, वो बात करेंगे। यानी आपको अगर नौकरी लेनी है किसकी, पशु परीक्षक की, तो आपको कितने नंबर लाना है वो बात हम इस वीडियो में करने वाले हैं। देखो विद्यार्थियों, ये कोई कट ऑफ का वीडियो नहीं है, ठीक है। इस वीडियो में मैं आपको कोई कट ऑफ नहीं बताऊंगा कि पशु परीक्षक की कट ऑफ ये रहेगी, जनरल से रहेगी, ओबीसी की ये रहेगी, ईडब्ल्यूएस की रहेगी। कट ऑफ को लेकर मैं यहाँ पे बिल्कुल से भी चर्चा नहीं करूंगा। तो मैं आज यहाँ पे क्या बात करूंगा कि यानी आपको पशु परीक्षक की अगर नौकरी पानी है, अगर आपको पशु परीक्षक के अंदर सिलेक्शन लेना है, तो आपको कितने नंबर लाने होंगे। यानी मेन बात और आपकी मेन यहाँ पे बात क्या रहती है, मेन टॉपिक क्या रहता है कि आपको कितने नंबर का टारगेट रखना है। आप तैयारी कर रहे हो, अब आपको पता है लगभग आपके 6 से 7 महीने बाद में एग्जाम है पशु परीक्षक का, तो आपको कितने नंबर का टारगेट रखना है जिससे क्या आपकी जो नौकरी है वो पक्की हो जाए। तो वो बात हम यहाँ पे करने वाले हैं कि आपको अंतिम दिनों में कितने नंबर का टारगेट रखना है और किस हिसाब से आपको तैयारी करनी है जिससे क्या हो सके आपका सिलेक्शन पक्का हो सके। तो वीडियो को एकदम अच्छे से कंप्लीट देख लेना। चैनल पर पहली बार विजिट करो तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। जो आपको सब्सक्राइब का बटन दिख रहा है इसको दबा दीजिए, क्योंकि चैनल स्टडी अलर्ट पे आपको पशु परीक्षक की जो संपूर्ण तैयारी है, हर एक सब्जेक्ट की क्लास है, पशुपालन, मैथ, राजस्थान जीके और आपका यहाँ पे पार्ट बी, साइंस, सभी सब्जेक्ट की क्लास मिलेगी। सब्सक्राइब कर देना, सब्सक्राइब का बटन दिख रहा है इसको दबा दीजिए। तो चलिए क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं। देखो विद्यार्थियों, अगर आपने अभी तक पशु परीक्षक का ग्रुप ज्वाइन नहीं करके है, तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, एक सेकंड में मैं आपसे समय लूंगा कि आप 9024314858 पे मैसेज कर दीजिए। अगर आप पशु परीक्षक के स्टूडेंट हो, अगर आप पशु परीक्षक की तैयारी करते हो, तो मुझे आप इन नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज कर देना, मैं आपको ग्रुप में जोड़ दूंगा। वहां पे आपको संपूर्ण टेस्ट सीरीज है, एक तो एग्जाम से पहले आपको खुद को पता चल जाएगा कि आपकी तैयारी का आंकलन है वो कैसा है, यानी आपके 150 में से कितने नंबर मिल रहे हैं, आपकी प्रैक्टिस सेट है वो हो जाएगी। और आपको यहाँ पे इस ग्रुप में नोट्स मिल जाएंगे, पीडीएफ मिल जाएगी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल जाएंगे। ग्रुप के लिए आपको व्हाट्सअप मैसेज करना है, किन नंबर पे, 9024314858 पे मुझे व्हाट्सअप मैसेज कर देना पशु परीक्षक स्टूडेंट के नाम से, मैं आपको ग्रुप में जोड़ दूंगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। देखो विद्यार्थियों, सबसे पहले हम आज यहाँ पे क्या बात करेंगे कि आपका जो पशु परीक्षक का एग्जाम है, ठीक है, उसमें आपको कितने नंबर का टारगेट रखना है। अगर आप तैयारी करते हो, ठीक है, अब आप मान लो तैयारी कर रहे हो, तो आपको किस हिसाब से तैयारी करनी है, यानी कितने नंबर का टारगेट रखकर तैयारी करनी है। कट ऑफ को लेकर यहाँ पे हम कोई भी बात नहीं करेंगे। देखो सबसे पहले आपको पता है पशु परीक्षक का आपका एग्जाम कितने नंबर का होगा, 150 नंबर का आपका एग्जाम होने वाला है। क्वेश्चन कितने आएंगे, 150 ही आपके यहाँ पे क्वेश्चन आने वाले हैं, ये बात आपको पता है भाई, ठीक है, यहाँ तक बात पता है। अब हमें ये भी पता है कि हमें एक तो राजस्थान जीके आएगा, एक हमारी साइंस आएगी, एक हमारा मैथ आएगा, एक हमारा पशुपालन आएगा, यानी टोटल 4 सब्जेक्ट के समथिंग आएंगे। 5-4 क्वेश्चन आपको करंट अफेयर की भी देखने को मिलेंगी, उसको आप सब्जेक्ट में काउंट मत करो, क्योंकि उसको तो आप लास्ट दिन में भी पढ़ सकते हो। तो देखो आज हमारा यहाँ पे मेन बात क्या रहती है कि हमें कितने नंबर का टारगेट रखना है, क्योंकि अब कोई भी यहाँ पे जैसे एग्जाम की तैयारी करते हैं, कोई भी भर्ती की तैयारी करते हैं, तो सबसे पहले हम उसका टारगेट है ना वो निर्धारित करना चाहिए हमें, यानी कि इतना टारगेट रखना है जिससे क्या हो सके हमारी नौकरी पक्की हो सके, यानी हमारा सिलेक्शन पक्का हो सके। देखो सबसे पहले आपको पता है, हम कोई भी अगर एग्जाम की तैयारी करते हैं, कोई भी भर्ती की तैयारी करते हैं, तो टारगेट हमारा हमेशा 5 से 10 नंबर का ऊपर ही होना चाहिए। कम से कम हमारा टारगेट क्या होना चाहिए, 5 से 10 नंबर तो हमारा टारगेट ऊपर ही होना चाहिए, ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो देखो आपको टारगेट कितने नंबर का रखना है, आपको कम से कम बता रहा हूं, आपका 150 नंबर का जैसे पेपर होगा, ठीक है, इसमें देखो नेगेटिव मार्किंग आपको खुद को पता है, 150 नंबर का आपका पेपर होगा, यानी 150 नंबर में से आपको कम से कम टारगेट 130 नंबर का रखना है भाई। कितने नंबर का टारगेट रखना है, 130 नंबर का टारगेट रखना है। अगर आप 130 नंबर का टारगेट रखोगे ना, तब जाके आपको नौकरी मिलेगी, ये बात आपको ध्यान रखनी है, दिमाग में एक बार फिट कर लेना कि आपको कम से कम 130 नंबर का टारगेट रखना है। क्योंकि आपको पता है भाई यहाँ पे थोड़ा सा पशु परीक्षक के एग्जाम में कंपटीशन है, और 130 नंबर का अगर आप टारगेट रखते हो ना, मेरी बात ध्यान से सुनो, आप हमेशा ऊंचा टारगेट रखा करो। आप ऊंचा टारगेट रखोगे तो आपके उसमें से निश्चित तौर पर बता रहा हूं 5 से 7 नंबर कम ही आएंगे, आपको खुद को पता है। हमेशा हम टारगेट रखते उतने नंबर नहीं आते, तो हमको 130 नंबर का टारगेट रखना है। अगर हम 130 नंबर का टारगेट रखेंगे तो हमारे एक आराम से बता रहा हूं, हमारे आराम से 120 से 125 नंबर आ जाएंगे। कितने आ जाएंगे, 120 से 125 नंबर। तो इतने नंबर में हमें जो आपकी पशु परीक्षक की नौकरी है वो आराम से मिल जाएगी, यानी पशु परीक्षक में आपका जो सिलेक्शन है वो 100% हो जाएगा। टारगेट कितने का रखना है, टारगेट 130 का रखना है। हमारे कितने बनेंगे, 120 से 25 नंबर बनेंगे, और 120 से 25 तक आपको पशु परीक्षक में नौकरी आराम से मिल जाएगी, ये बात आपको ध्यान रखनी है। क्योंकि यहाँ पे देखो थोड़ा सा आपको पता है पढ़ने वाले विद्यार्थी की संख्या कम है, भले ही कंपटीशन फॉर्म में मतलब फॉर्म ज्यादा भर गए, पोस्ट कम है, पोस्ट भी ठीक ठाक है, भले ही आपका कंपटीशन ज्यादा हो गया,
लेकिन पढ़ने वालों विद्यार्थियों का कंपटीशन है वो कम है। तो 120 से 25 नंबर अगर आपके बनते हैं ना तो आपको आराम से नौकरी मिल जाएगी। अब मैंने बताया ना आपको टारगेट कितने का रखना है, कम से कम बता रहा हूँ 130 नंबर का आपको टारगेट रखना है। अब आप सोचोगे सर जी 130 नंबर का टारगेट हम कैसे रखें, इतने नंबर हम कैसे प्राप्त करें। देखो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे ये भी प्रक्रिया, ये भी मैं आपको समझा देता हूँ। देखो जैसे मैं आपको बताऊं तो आपके यहाँ पे पशु परिचर के पशुपालन में पाठ भी है, इसके आपके 45 क्वेश्चन आएंगे। कितने आएंगे, 45 क्वेश्चन आएंगे। 45 नंबरों का होगा। यहाँ पे हमें क्वेश्चन से कोई मतलब नहीं है, हमें नंबर देखना है कितने का है, 45 नंबर का है। और लगभग मैं अगर आपको बताऊं ना, लगभग तो राजस्थान जी के है ना, ये आपका कम से कम बता रहा हूँ यहाँ पे आपकी करंट और राजस्थान जी को दोनों को काउंट कर लो साथ में, चाहिए क्या कर लो, चलो इसको राजस्थान जी को एक बार अलग से कर लेते हैं। राजस्थान जी के आपको कम से कम 70 क्वेश्चन 70 नंबर का देखने को मिलेगा, यानी 70 क्वेश्चन के लगभग आपको यहाँ पे राजस्थान जी के देखने को मिलेंगे। साथ में करंट अफेयर के भी काउंट कर लो, चाहिए तो ठीक है। उसके बाद ये दोनों कितनी हो गई, ये आपकी हो गई गुरुजी 70 और यहाँ पे ये हो गए 20, 70 और 45 ये आपकी कितनी हो गई, ये आपकी हो गई 100 लगभग आपके 25 के समथिंग। कितनी हो गई, 125 की नहीं 115 की समथिंग हो गई। कितनी हो गई, 70 और ये 45 125 के समथिंग हो गई, सॉरी 115 की समथिंग हो गई। अब उसके बाद देखो आप यहाँ पे साइंस में आपके कितने आएंगे, साइंस में आपके लगभग 15 आएंगे, ठीक है। और मैथ में आपके कितने आएंगे, लगभग 15 क्वेश्चन, 15 नंबर का आएगा। मैथ कितने नंबर की आएगी, 15 की। और साइंस भी कितनी, 15 की, यानी 15 क्वेश्चन आएंगे और 15 नंबर का आप मान के समझो। तो 5 और बचते हैं आपके, वो आपकी करंट के कर लो भाई। यानी टोटल आपका जीके के 70 क्वेश्चन के समथिंग आएंगे। 70 नंबर का आपका जीके आएगा, 15 नंबर की आपकी यहाँ पे मैथ आएगी, 15 नंबर की साइंस और 15 नंबर की मैथ, यानी ये आपके 100 नंबर हो गए। ये कितने हो गए, 100 नंबर हो गए। और ये आपके हो गए 5 नंबर करंट अफेयर के, ये हो गए आपके पशुपालन के 45। अब देखो आपको टारगेट किस हिसाब से करना है, मेरी बात ध्यान से सुनो। जैसे जीके के अपने यहाँ पे कितने आते हैं, 70 क्वेश्चन आते हैं, तो हमारा टारगेट यही रहेगा कि जीके में हमें कम से कम है ना 65 यहाँ पे लाने हैं भाई। जीके में 70 में से 65 तो हमें किसी भी हाल में लाने हैं। अगर आप इतना टारगेट रखोगे ना तो आपके जाके यहाँ पे 60 तक सही होंगे भाई। 65 तो आपको टारगेट रखना ही है। साइंस में देखो पूरे में से पूरे का रखना है, क्योंकि साइंस और मैथ है ये ऐसा सब्जेक्ट है जो पूरे में से पूरी दिलवा सकता है। फिर भी आप क्या कर लो, यहाँ पे दोनों 30 की आएगी, तो आप इसमें क्या कर लो, मैथ में तो कर लो आप यहाँ पे कम से कम बता रहा हूँ लगभग आप कर लो भाई 12 के समथिंग, और साइंस में आप कर लो 10 के समथिंग, ठीक है। यानी टोटल आप इनमें 22 का ही रख लो, ठीक है। पशुपालन में आपको क्या करना है, 45 नंबर की आएगी, तो लगभग आप 37 नंबर, लगभग आप 37 का तो मान के समझो, इतने नंबर तो आपको कम से कम लाने ही होंगे, ठीक है। कितने नंबर, 37 तो आपको लाने ही होंगे। और यहाँ पे जो करंट अफेयर के 5 आते हैं उसमें आप 3 कर लो, 3 नंबर तो आप ला सकते हो भाई। आप आराम से पढ़ोगे ना, तुक्के भी लगाओगे तो भी 3 आ सकते हैं। तो 65 10 75 75 और 12 75 और 12 कितनी हो गई ये आपकी, ये हो गई 87 और 87 और 3 90 90 नंबर तो आपकी यहाँ से हो गई, 90 ये हो गई। और फिर आपकी 30 इसमें 37 और ऐड कर दो, तो ये हो गई आपकी कितनी, 90 और 30 आपकी कितनी हो गई, 90 और 30 आपकी हो गई गुरुजी 127 127 हो गई ना। 90 और 37 कितने हो गए, 127 हो गए ना, क्योंकि पहले 90 थी उसमें 30 जोड़े तो 120 हो गए, ऊपर के 7 और जोड़े तो 127 हो गया। तो 127 आप यहाँ से हो गए। कितने नंबर का टारगेट रहा हमारा, 127 का रहा था, और मैंने क्या बोला 130 नंबर का टारगेट। तो इस हिसाब से आपको टारगेट रखना है, इतने नंबर का आपको टारगेट रखना है। 127 का टारगेट रखोगे ना, 130 27 का टारगेट रखोगे तो आपके 120 25 आराम से बन जाएंगे। तो आपको टारगेट किस हिसाब से रखना है, मैंने बोला ना कि आपके जैसे जीके के 70 की क्वेश्चन के समथिंग आएंगे, तो 70 में से आप कम से कम बता रहा हूँ 65 का टारगेट रखो, 60 नंबर तक आपके आराम से हो जाएंगे। और उसके बाद जैसे साइंस मैथ के आपके दोनों की 30 आएगी, तो अगर आप दोनों में ना कम से कम 20 से 25 22 भी बना लेते हो ना, तो भी आपका सिलेक्शन आराम से हो जाएगा। अगर आप पूरे में से पूरे नहीं भी बना पाते तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि आपको पता है भाई यहाँ पे जैसे आपके ये साइंस और मैथ में बट्टे में से बट्टे लाने वाले सब्जेक्ट है, लेकिन आपको पता है यहाँ पे आर्ट्स के विद्यार्थी है, उनके लिए थोड़ी सी क्या बात हो जाती है, कमजोरी वाली बात हो जाती है, क्योंकि उनको यहाँ पे बट्टे में से बट्टे नंबर नहीं मिलते हैं। तो आपको कम से कम 20-22 नंबर का टारगेट रखना है। कितने का, ओनली 20-22 नंबर का। तो आप यहाँ पे मान के समझो, यहाँ पे 22 नंबर का टारगेट रख लेते हैं भाई, 25 का रख लेते हैं, चलो दोनों में, ठीक है। दोनों में 25 का रख लिया, और लगभग 65 नंबर का यहाँ से रख लिया, और लगभग हमने 40 क्वेश्चन यहाँ से कर लिए, राइट, ठीक है। करंट अफेयर को एक बार छोड़ दो, करंट अफेयर में चलो आपके एक भी नंबर नहीं आया, क्योंकि आपने करंट अफेयर को नहीं पढ़ा। तो 65 25 आपको वापस बता रहा हूँ मैं, 65 25 70 और 90 90 और 40 130, लगभग आपके 130 नंबर यहाँ से बन रहे हैं। अगर आप ऐसा टारगेट रखोगे तो 10 नंबर और माइनस कर लो भाई टारगेट से, तो आपके 120 नंबर तो बन रहे हैं ना। 120 नंबर में आपको आराम से सिलेक्शन मिल जाएगा। तो कम से कम आपको 130 नंबर का टारगेट रखना है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। और आपको मैं एक बात और बता देना चाहता हूं, अगर आप 130 का टारगेट रखोगे ना, तब जाके आपके 120 नंबर बनेंगे। टारगेट हमेशा ऊंचा रखना चाहिए, ये बात आपको ध्यान रखनी है। इतने नंबर आपके आराम से बन सकते हैं भाई। अगर आप है ना अभी से
आप ये ट्रिक फॉलो करोगे, अभी से तैयारी करोगे, तो आपके पास 6 से 7 महीने, कितने महीने, 6 से 7 महीने, और 6 से 7 महीने में आपको इतने नंबर लाने होंगे। वैसे कोई हार्ड लेवल का पेपर नहीं आएगा, आपको पता है एकदम इजी टाइप के क्वेश्चन आएंगे, आपको कोई डीपली तैयारी नहीं करनी है, आपको पता है नॉर्मली आपको तैयारी करनी है, 10वीं लेवल का आपका पेपर आने वाला है, ये बात आपको खुद को पता है। तो इसमें आपको कोई भी घबराने वाली बात नहीं, कम से कम अगर आप है ना 6 से 7 महीने इसी टारगेट रखकर तैयारी करोगे ना 130 नंबर की, तो आपके आराम से 120 नंबर आ जाएंगे और आपको नौकरी पाने से कोई नहीं रोक सकता। तो अगर आपको नौकरी लेनी है ना, तो आपको कम से कम बता रहा हूँ 120 नंबर तो लाने ही होंगे, 120 नंबर लाने ही होंगे। टारगेट कितने नंबर का रखना है, टारगेट आपको 130 नंबर का रखना है, तब जाके आपके 120 नंबर आएंगे, ये बात मैंने आपको बता दी है। और राजस्थान जीके में आपको पता है लगभग 70 क्वेश्चन के समथिंग आएंगे, और इन दोनों में 30 क्वेश्चन के समथिंग आएंगे, और इनमें 45 आएंगे और 5 करंट अफेयर, ये मान लो, ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो इस हिसाब से आपका 150 नंबर का पेपर रहने वाला है। 50% आपका जीके का सिलेबस रहने वाला है, जीके के क्वेश्चन आने वाले हैं, तो जीके को थोड़ा सा ज्यादा टाइम दे देना। अगर आप है ना जीके में ना 70 में से 60 भी ले आए ना, तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सिलेक्शन आराम से हो जाएगा। 60 यहाँ से बन गए, और 30 में से अगर आप है ना साइंस मैथ में ना 20 भी लेकर आ गए ना, तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन फिर आपको यहाँ पे पार्ट बी में ज्यादा नंबर खींचने पड़ेंगे भाई, फिर ज्यादा लाने पड़ेंगे। पार्ट बी और करंट अफेयर अगर आपके 50 आते हैं ना, तो इन 50 में से आपको 40 तो 100 किसी भी हाल में बनाने ही होंगे। तो 40 यहाँ से बना लिए, 20 आपके साइंस मैथ से हो गए, 60 और 60 तो जीके के 120 नंबर आपके आराम से बन जाएंगे। लेकिन आपको इस हिसाब से तैयारी करनी पड़ेगी भाई, ठीक है। और कोई भी डाउट आप कमेंट करके पूछ लेना, मैंने आपको बता दिया कितने नंबर का आपको टारगेट रखना है, कितने नंबर में आपको नौकरी मिलेगी, वो बात सब बात बता दी। अगर आपको नौकरी लेनी है ना पशु परिषद की, तो आपको कम से कम बता रहा हूँ भाई 120 नंबर तो लेकर ही आने होंगे, और टारगेट आपको 130 नंबर का रखना है, क्योंकि टारगेट रखेंगे उससे आपको पता है हमारे कम नंबर बनेंगे। तो आपको इस हिसाब से तैयारी करनी है। और आपको व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करने के लिए मुझे आप इन पे मैसेज कर देना, 9024314858 पे मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दूंगा। आज की इस वीडियो में बस इतना ही, बने रहिए चैनल के साथ। पशु परिचय से रिलेटेड जो भी अपडेट होगी वो आपको इस चैनल पे सबसे पहले प्रोवाइड करवाई जाएगी। धन्यवाद।